हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि N2O5 की रिएक्शन की गई, उसको डिकम्पोजिशन किया गया, तो हमारा क्या बना, 4NO2 बना, O2 बना। इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हुई 1.6 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। हमें फाइंड करना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 की रेट को डिसअपीयरेंस के बारे में बताना है। अब हमने कल अपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि रेट को किस तरीके से निकालते हैं, रिएक्टेंट अपॉन में प्रोडक्ट। ये 4 है तो यहाँ पे मैंने बैलेंस करने के लिए 2 लगा दिया। अब अगर मैं इसे लिखूंगी तो 1/2 d N2O5 अपॉन में dt इक्वल टू प्लस के 1/4 d N2 और dt। अब इसके बाद उन्होंने जो हमें कंसंट्रेशन दी है वो किसकी दी है, इसकी। अब ये इसमें यहाँ पे डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो ये माइनस के d N2O5 अपॉन में dt इक्वल टू क्या हो गया 2/4 मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴। अब ये पॉइंट हटाया, यहाँ पे कितना आ गया 10, ये कटा 2, ये से आया 8, ये प्लस में ऊपर जाके माइनस में, तो ये कितना आ गया 8 इंटू 10⁻⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, जब हमने NH3 की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई तो N2 और 6H2O हमें मिला। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO की जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है वो उसने दिया हुआ है 3.6 10⁻⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब हमें कैलकुलेट करना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3 एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। शायद एक मिनट में क्वेश्चन पूरा कर दूं। हाँ, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O के रेट की फॉर्मेशन बतानी है। अब नॉर्मली पहले तो हम इसका लिख लेते हैं ऐसे, माइनस के 1/4 DNH3 अपॉन में dt इक्वल टू माइनस के 1/5 DO2 अपॉन में dt इक्वल टू प्लस के 1/4 DNO अपॉन में dt इक्वल टू प्लस के 1/6 DH2O अपॉन में dt। अब इसके बाद हमें क्या करना है, NO का हमें दे रखा है ये, और उसने पहले हमसे क्या पूछा है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3 के रेट के डिसअपीयरेंस के बारे में पूछा, मतलब कि इसका और इसका दे रखा है। अब जब हम दोनों को इन दोनों का दे रखा है तो हम इन दोनों से क्या निकाल लेते हैं, इसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस है DNH3 अपॉन में dt, ये इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, इसके साथ करना है इसका 2/4, और ये वैल्यू तो दे रखी है 3.6 10⁻⁻3, पॉइंट हटाया 10 लगाया, बता ये कितना आया 18 इंटू 10⁻⁻2 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स लिख लो, या फिर 1.8 10⁻⁻3 लिख लो, जैसा आपको ठीक लगे। बट मेन आंसर क्या है, हमारे ये दोनों ही करेक्ट आंसर है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब हमारा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3 तो आ गया। अब जब हमारा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3 आ गया तो इसके बाद हमें क्या करना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O की फॉर्मेशन देखनी है। इसका डिसअपीयरेंस आ गया, इसके डिसअपीयरेंस की फॉर्मेशन को हम निकालेंगे। क्या है वो प्लस में है, फॉर्मेशन ही निकालनी है 1/6 प्लस के DH2O अपॉन में dt इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस के 1 मिनट, ये हो गया। अब ये निकलने के बाद इसकी फॉर्मेशन निकालनी है। अब NO2 की इतनी फॉर्मेशन हुई तो दूसरे वाले की कितनी होगी, ये इक्वल टू 1/4 NO अपॉन में dt। ठीक है, ये तो निकालना ही है, तो ये 6/4 मल्टीप्लाई कितना था 3.6 ही तो था, ऊपर भी लिखा हुआ है, 36 54 4.5 10⁻⁻3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड
इनवर्स हमारे आंसर ये दोनों आए और दोनों आंसर करेक्ट है। अब इसके बाद हम अपना नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है फैक्टर इन्फ्लुएंस अ रेट। कौन से फैक्टर होते हैं जो रेट को इन्फ्लुएंस करते हैं? टेम्परेचर, कंसंट्रेशन और क्या होता है जो कैटलिस्ट होता है, ये सब क्या करते हैं, लाइट, ये सब हमारी जो रिएक्शन होती है उसको इफेक्ट करते हैं, उसके फैक्टर होते हैं, मतलब कि जो रिएक्शन की रेट को इफेक्ट करते हैं। अब जो हमारी कंसंट्रेशन होती है, अगर हम उसे देखें तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कंसंट्रेशन के। मतलब कि अगर हमारी कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट क्या है हमारा टेम्परेचर। जो हमारा टेम्परेचर होता है वो भी क्या होता है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जितना जितना इंक्रीज होती है हमारा टेम्परेचर भी क्या होता है, उतना उतना इंक्रीज होता है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो केमिकल काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल की वो इंक्रीज करती है, इसलिए ऐसा होता है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन भी इंक्रीज होता है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। अब ये हमें रिमेंबर रखना है, इंक्रीज एवरी 10 सेकेंड। हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर जितना टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो 2 से 3 टाइम इंक्रीज हो जाता है। अगर टेम्परेचर 10 डिग्री इंक्रीज हुआ तो जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होगा वो कितना इंक्रीज होगा, 2 से 3 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। लेट्स सपोज 10 था, 10 से टेम्परेचर इंक्रीज होकर 10 टाइम इंक्रीज हुआ और उस समय हमारी जो केमिकल रिएक्शन थी वो 10 थी, तो नेक्स्ट टाइम 100 हो जाएगी। इसके 10 बार 1 बार इंक्रीज होने पे फिर 1000 हो जाएगी। इस टाइम से वो क्या होती है, इंक्रीज होती रहती है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अब जो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या होता है, इंक्रीज जो केमिकल रिएक्शन का रेट होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, बिकॉज क्योंकि जो कैटलिस्ट होता है डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या होता है, इंक्रीज होता है क्योंकि वो क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की। अब क्या होता है, जो हमारी इनरिवर्सिबल रिएक्शन होती है उसमें जो कैटलिस्ट होता है वो हेल्प करता है अटेन टू बी द केमिकल इक्विलिब्रियम पे लाने के लिए हेल्प करता है विदाउट डिस्टर्बिंग द स्टेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन की जो भी स्टेट है उसे बिना इफेक्ट करे। अगर वो सॉलिड है तो सॉलिड, लिक्विड है तो लिक्विड और गैस है तो गैस, एक्वस है तो एक्वस। ठीक है, जो कैटलिस्ट होता है इंक्रीज करता है, कैटलिस्ट रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीज होता है क्योंकि डिक्रीज क्या होती है, हमारी एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होती है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की। जो इनरिवर्सिबल रिएक्शन होती है उसमें जो कैटलिस्ट होता है वो हेल्प करता है केमिकल इक्विलिब्रियम पे लाने को बिना इफेक्ट करे किसे, उसकी जो केमिकल रिएक्शन की स्टेट है उसको। नेक्स्ट क्या है, प्रेजेंस ऑफ लाइट। अब लाइट की प्रेजेंस में जो हमारा केमिकल रिएक्शन का रेट होता है, रेट ऑफ मैनी केमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ द लाइट। वो लाइट पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। जो रेट ऑफ लाइट होती है, बहुत सारी केमिकल रिएक्शन ऐसी होती हैं जिनका रेट क्या होता है, लाइट पे डिपेंड होता है। अब ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, हम फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। एग्जांपल फोटोसिंथेसिस, आयोनिजन, क्लोरीनेशन ऑफ मेथेन, इथेन, ये सब क्या होता है हमारा एग्जांपल किसकी है, प्रेजेंस ऑफ लाइट के। और इसके बाद हमारा टेम्परेचर कॉफिशिएंट है। जो हमारा टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है ये क्या होता है, केमिकल रिएक्शन, ये क्या, सॉरी, जो हमारा टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है ये क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती है रेशियो ऑफ द रेट कांस्टेंट विद डिफरेंस ऑफ द 10 डिग्री। हम रेट कांस्टेंट का क्या करते हैं, रेशियो लेते हैं और उसका जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है, 10 डिग्री का होता है। इसे क्या बोलते हैं, हम टेम्परेचर कॉफिशिएंट बोलते हैं। ये लिखा हुआ है फॉर केमिकल रिएक्शन रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट विद डिफरेंस ऑफ 10 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड द टेम्परेचर कॉफिशिएंट। अब जो हमारा टेम्परेचर कॉफिशिएंट होगा क्या होगा, रेट ऑफ एट जो भी हमारा 25 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 10 डिग्री जो इंक्रीज हुआ, और नीचे क्या होगा, रेट एट कांस्टेंट 25 डिग्री टेम्परेचर पे कितना था, kT प्लस 10 अपॉन में kT। ये फॉर्मूला है kT अपॉन में स्मॉल kt 2 डेल्टा t डिवाइड बाय 100। अब जो हमारा kT होता है रेट कांस्टेंट एंड हायर टेम्परेचर, क्योंकि वो 10 डिग्री इंक्रीज हो गया था 25 में, और जो हमारा kb है ये लोअर वाला है। ठीक है, kb क्या है, रेट कांस्टेंट एंड लोअर टेम्परेचर पे जो है, डेल्टा t क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, कितना चेंज हुआ। अब इसके बाद हमारे कुछ क्या है, एग्जाम्पल है जो हमें करने हैं। जो हमारा पहला एग्जाम्पल है वो क्या है, इफ
जो हमारा टेम्परेचर है केमिकल रिएक्शन का, उसको हमने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। कितना, 30 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड क्या कर दिया हमने, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया। तो हाउ मेनी टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज, जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन है वो कितने टाइम्स इंक्रीज होगा। हमारा टेम्परेचर कितना है, 80 से 30 डिग्री हुआ, 30 से 80, तो जो हमारा डेल्टा टी है, मतलब कि चेंज इन टेम्परेचर का जो डिफरेंस आया, 30 माइनस की कितना, 80 माइनस 30 हुआ, तो कितना आया डिफरेंस, 50 डिग्री। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, के टी अपॉन में के बी इक्वल टू 2 डेल्टा टी बाय 10। अब ये तो यही रहेगा 2, डिफरेंस कितना है हमारा 50 डिवाइड बाय 10, ये 0 से 0 कट गई। अब 10 की पावर 2 की पावर कितनी है 5, अगर 2 की पावर 5 है तो हमारा आंसर कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 1 2 3 4 5, 2 2 जा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी कि हमारा कितना आया आंसर, कितना आया 32 आया। जो हमारा क्या है, कितने टाइम्स हमारा जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है इंक्रीज हुआ, 32 टाइम्स क्या हो गया, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीज हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टेम्परेचर ऑफ केमिकल रिएक्शन का जो टेम्परेचर है इंक्रीज, उसको इंक्रीज किया गया 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड, देन हाउ मेनी टाइम रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज, कितने टाइम्स जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज हुआ। अब कितना था, माइनस करा तो चेंज इन टेम्परेचर कितना आया 10 डिग्री, सॉरी 90 आया। अब जब हमारा 90 आ गया तो इसी वाले हम फॉर्मूले में रखेंगे और अपने क्वेश्चन को करेंगे। ये है के टी अपॉन में के बी, 2 की पावर कितनी हो गई 90 डिवाइड बाय 10, पॉइंट से 0 से 0 गया। अब 2 की 9 बार मल्टीप्लाई कर दो, ये नहीं करना है, ये गलत है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी कितना होता है 64, 64 दूनी 128, 128 टू जा कितने होते हैं हमारे 4 और 5 2। अब इसके टू जा कितने होते हैं 12, 10 और 11 1 5, तो हमारा जो आंसर आया वो कितना आया 512 टाइम्स क्या हो गया, हमारा जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो इंक्रीज हो गया। अब 280 केल्विन द रेट कांस्टेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन कितना है 3.2 10 की पावर -8 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट एट कितने टेम्परेचर पे 300 केल्विन पर कितना होगा। पहले तो हम टेम्परेचर डिफरेंस निकाल लेते हैं। अब जो हमारा टेम्परेचर डिफरेंस आया वो कितना आया 20 डिग्री, 20 केल्विन, डिग्री में नहीं है केल्विन में। अब इसके बाद जो हमारा फॉर्मूला होता है के टी अपॉन में के बी इक्वल टू 2 डेल्टा टी डिवाइड बाय 10, तो ये 2 20 और 10 ये कटा तो 2 आया, तो ये कितना आ गया 4, और हमें साथ में के बी की भी वैल्यू दे रखी है। ये इधर किसमें है हमारा डिवाइड में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 4 मल्टीप्लाई के बी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 3.2 इंटू 10 टू द पावर -8, इसको सॉल्व करा तो कितना आया इंटू 10 टू द पावर -8। इतने टाइम क्या हो गया, जो वैल्यू आई रेट कांस्टेंट की 300 केल्विन पर कितनी आई 12.8 इंटू 10 की पावर -8 केल्विन आई। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट आएगा वो क्या आएगा, हमारी नया टॉपिक आएगा जिसको हम क्या बोलते हैं मॉलिक्यूलैरिटी कहते हैं। मॉलिक्यूलैरिटी के बारे में और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है मॉलिक्यूलैरिटी। अब जो मॉलिक्यूलैरिटी होती है वो क्या होती है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं जो टेक पार्ट इन एलिमेंट्री होते हैं और रेट को डिटरमाइन करते हैं, वो क्या होता है जो स्लो स्टेप होता है रिएक्शन का, वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है रिएक्शन का, उसे ही हम क्या बोलते हैं मॉलिक्यूलैरिटी बोलते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट टेक पार्ट इन एलिमेंट्री और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ केमिकल रिएक्शन। और क्या होता है जो हमारी केमिकल रिएक्शन होती है
उसमें टेक प्लेस इन नंबर ऑफ स्टेप, बहुत सारे स्टेप में होते हैं। हमें पता है केमिकल रिएक्शन अगर हुई है तो वो बहुत सारे स्टेप में हुई होगी। अब जो मॉलिक्युलरिटी होती है कॉल्ड अ स्लोएस्ट स्टेप, मॉलिक्युलरिटी को काउंट करने के लिए जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है उसको हम क्या करते हैं, लेते हैं। अब जैसे कि और जो मॉलिक्युलरिटी होती है वो जीरो और नेगेटिव नहीं होती। अब जैसे कि H2O2 से रिएक्शन हुई, H2O बना, नेसेंट ऑक्सीजन बनी, फिर ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में मिलकर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना। अब इस रिएक्शन के लिए जो हमारी मॉलिक्युलरिटी आएगी वो कितनी आएगी, 1 आएगी, क्योंकि जो स्लोएस्ट स्टेप में रिएक्टेंट है वो कितने हैं, 1 है। तो इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी हो गई, हमारी 1 हो गई। ये है स्लोएस्ट स्टेप में यही वाला रिएक्टेंट है एक ही, तो इसकी भी मॉलिक्युलरिटी 1 हो गई। अब यहाँ पे क्या है, फास्ट है, छोड़ दो, फास्ट को लेना नहीं है। अब ये 2 है, अब इन दोनों की आपस में रिएक्शन हुई, यहाँ से क्या निकला, H2O निकला, HOH करके। अब जब H2O निकलेगा, गलत निकला, इसके साथ तो ये बनेगा हमारा इथेनॉल, तो इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी हो गई, 2 हो गई। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है, हम क्या पढ़ेंगे, ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन के ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। अब जो ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है ये क्या होता है, सम करते हैं हम, जो रिएक्टेंट की पावर है उसको सम करते हैं, उससे हमारा केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर आता है। सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट की पावर होती है उसकी जो क्या करते हैं, सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की पावर की कंसंट्रेशन को सम करते हैं, विच इफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन के रेट को क्या करती है, इफेक्ट करती है। अब जैसे कि हमारे पास ABC से कोई प्रोडक्ट बना, इसका रेट दे रखा है ये, जब हम इसकी ये वाली पावरों को क्या कर देंगे, सम कर देंगे, तो हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा कि वो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। अब ये क्या है, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, एलसीएम लिया 12 आ गया, 6 प्लस 2 प्लस 4 सॉरी 10 और ये आगे, ये क्या आया, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आया। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, अब हमें क्या करने हैं, क्वेश्चन करने हैं बहुत सारे। एक मिनट, अब हमारा जो है वो करने हैं, देन हमारा जो ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी वाला टॉपिक है वो क्या हो जाएगा, हमारा फिनिश हो जाएगा। अब जो हमारे को क्वेश्चन है, हमारा पहला क्वेश्चन तो हमने कर लिया था। हम ऑर्डर निकालने के लिए क्या करते हैं, पावर की कंसंट्रेशन जो होती है उसको क्या करते हैं, पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को सम करके हमारा क्या आता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा रेट कितना दे रखा है, ये है कि A की पावर 1/2 और B की पावर 3/2। अब इसको निकालेंगे तो कितना है, 4/2 डिवाइड करा तो कितना आया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 आया। नेक्स्ट वाला क्या है हमारा, ये तो क्वेश्चन नंबर हमारा 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में कितना दे रखा है, रेट इक्वल टू A की पावर 3/2 और B की पावर -1। अब ये क्या है, 3/2 और दूसरी क्या है, -1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 2। अब इसको करेंगे सॉल्व तो कितना आएगा, मैं पूरा सॉल्व करके बता देती हूँ बिना पता चले। 2 जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 मानते हैं, एलसीएम 2 आया तो 3 - 2, तो आंसर कितना आया हमारा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी आई हमारी, 1/2 आई। अब जो हमारी 1/2 है उसको अगर हम और डिवाइड कर लें तो कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज बाय 2 टाइम, हमने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को 2 टाइम इंक्रीज किया, देन द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज बाय 4 टाइम, और जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो 4 टाइम इंक्रीज हुआ, तो हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है। कंसंट्रेशन कितने टाइम इंक्रीज हुई हमारी, ये है रेट इक्वल टू के A की पावर हमारी क्या हो गई, n हो गई, ये हमारा फॉर्मूला हो गया।
अब जो हमारा रेट है वो कितने टाइम इंक्रीज हुआ, कंसेंट्रेशन तो 2 टाइम इंक्रीज हुई और रेट कितना है 4। अब इसको पावर में ले जाने के लिए क्या करेंगे, 2 स्क्वायर कर दे, 2 दूनी 4 और ये है कट गई, तो ए कितना आ गया हमारा 2। तो जो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आया वो कितना आया हमारा 2 आया, सेकंड ऑर्डर की ये क्या है हमारी रिएक्शन है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, इफ कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन इंक्रीज बाय 2 टाइम, जो हमारी कंसेंट्रेशन है वो 2 टाइम इंक्रीज हुई एंड रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज बाय 3 टाइम, और जो रेट है वो कितने टाइम इंक्रीज हुआ 8 टाइम, सॉरी 5 क्वेश्चन। ए की पावर एन, जो हमारा रेट है 8 टाइम इंक्रीज हुआ और कंसंट्रेशन कितने टाइम इंक्रीज हुई हमारी 2 टाइम। अब इसको पावर में लिखने के लिए किसकी पावर होगी 8, 2 दूनी 4, 2 की पावर 3 हो सकता है। अगर 2 की पावर 3 हो गई तो फिर करेंगे हमने ना अपने क्लास वाले क्वेश्चन में ना एक मिस्टेक कर दी है, ठीक है, मैंने ये कैलकुलेशन थोड़ी गड़बड़ कर दी, मैं आपको फिर से बता देती हूँ। ये A2 नहीं आया, इसको लिखा तो ये हुआ, अब ये जो हमारा है ये ऐसे है 2 की पावर n, ठीक है। अब ये ऑर्डर निकालना है जो n है, अब इसे लिखा 2 की पावर n, इस 2 से ये 2 कट गया तो पावर n इक्वल टू कितना आ गया हमारा 2 आ गया, वो बाय मिस्टेक हो गया था, ऑर्डर कितना आया 2। अब इस वाली रिएक्शन में 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 2 की पावर कितनी लिख दो 3 इक्वल टू, उल्टा कर दिया महान ऐसे। अब 2 की पावर कितनी हो गई n, ये 2 से 2 कट गया तो n कितना आ गया हमारा 3, तो ये वाला कितना है हमारा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। अब नेक्स्ट वाला क्या है हमारा, इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन इंक्रीज बाय 1.5 टाइम एंड जो 2.25 इज द सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कितने टाइम है एंड इंक्रीजेस बाय, उल्टा लिख दिए क्वेश्चन, एक मिनट, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन इंक्रीज बाय 1.5 टाइम एंड रेट इंक्रीज बाय, यहाँ रेट है इंक्रीज बाय 2.25 टाइम, देन फाइनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा। अब फाइनल ऑर्डर निकालना है, ये कितना है लाओ इसको, किसका स्क्वायर होगा 225, 15 का कितना होता है 15 की 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, सोचो यही आता है 225, तो यहाँ क्या लिख देंगे 1.5 का स्क्वायर, तो यही आ जाएगा इक्वल टू 1.5 की पावर n, ये दोनों कटे तो 2 इक्वल टू n, तो जो हमारा ऑर्डर आया वो कितना आया, ये क्या है हमारी सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है। अब इसके बाद हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन का प्रूफ करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का प्रूफ करेंगे और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जो हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, फर्स्ट ऑर्डर की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। थैंक यू।